दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार अध्यांता नेक्टर टॉक चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आपने अभी तक अगर अपने इस प्रिय चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले भविष्य की सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनमें बताई गई बातों का आनंद ले सकें और उनसे अपना ज्ञानवर्धन कर सकें और जो अच्छी बातें उनको ग्रहण करके आप बुराइयों से बच सकें। तो दोस्तों आज का जो विषय है वो है करवा चौथ का व्रत, यानी कि करवा चौथ के व्रत पर जो हमारी सनातन धर्म की नारियां हैं वो पुण्य के बजाय कहीं पाप की भागीदारी तो नहीं बन रही, क्योंकि ये सनातन धर्म संस्कृति का एक ऐसा व्रत है जो पति की दीर्घायु हेतु प्रत्येक जो विवाहित स्त्रियां हैं वो करती हैं। अगर सनातन धर्म संस्कृति की बात करें तो जो भारतीय नारियां हैं वो सनातन धर्म के पुरुषों के मुकाबले तकरीबन 5 से 6 गुना ज्यादा धर्म की जितनी भी मान्यताएं हैं, जितने भी त्योहार हैं, जितनी भी पूजा अर्चना है या उसकी जितनी भी धरोहर है उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का जो काम है वो नारियां ज्यादा करती हैं। और इसीलिए मैं नारी शक्ति को सल्यूट करता हूं। आप हमारी जननी हैं, आप हमारी दुर्गा हैं, आप हमारी सरस्वती हैं, आप हमारी अम्बे हैं और आप हमारा मान हैं, आप हमारी इज्जत हैं, यानी आप हैं तो हम हैं, यानी कि पुरुषों का वजूद सिर्फ और सिर्फ स्त्री की वजह से है, नारी की वजह से। तो नारी शक्ति का दुरुपयोग ना हो और नारी शक्ति कहीं गलत हाथों में ना जाए, इसके लिए मैं ये चाहता हूं कि जो आप करवा चौथ के व्रत की तैयारी कर रही हैं कहीं वो जाने अनजाने आप कुछ ऐसा कार्य तो नहीं कर रही जिससे बजाय आपके पुण्य प्राप्त होने के आपको पाप लगे। आप क्या ऐसा करती हैं तैयारी से पहले कि मेहंदी लगाने, तैयार होने या टैटू बनवाने आप बाहर जाती हैं? अगर आप बाहर जाती हैं तो दूसरे पुरुषों के स्पर्श में आने का 90% चांस बढ़ जाता है, क्योंकि मेहंदी लगाने वाले कलाकार, आपको तैयार करने वाले आर्टिस्ट और आपको टैटू बनाने वाले आर्टिस्ट मेकअप स्टूडियो में या मेहंदी स्टूडियो में 95% तक पुरुष हैं। तो आप पर पुरुष यानी दूसरे पुरुषों से अगर ऐसा कराती हैं तो आप दूसरे पुरुषों के संपर्क में आने के कारण आप अपनी मर्यादाओं और अपनी सीमाओं को कब लांघ जाती हैं आपको पता नहीं चलता, या वो इंसान कब आपके भोलेपन का या आपके इस अच्छेपन का लाभ उठाता है आपको कई बार पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बहुत ही सेलेक्टिव पार्लर पर जाइए जहां पर दूसरी नारियां, दूसरी लड़कियां या दूसरी स्त्रियां आपको तैयार करने में मदद करें। और मेहंदी कोशिश कीजिए आप घर पे लगाएं, और तैयार अगर आप दूसरी महिलाओं की मदद से हो सकती हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जो ये देश है ये मां सीता का देश है जिन्होंने पर पुरुष के स्पर्श या उसकी छांव तक को धिक्कार दिया। ये वो देश है जहां सती सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज तक से लड़ाई कर दी। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सनातन धर्म की जो धरोहर हैं, आप जो हमारा मान सम्मान है, ये पूरी की पूरी बागडोर आपको संभालनी है और आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे कि आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ियां या आपके पति शर्मसार हो। तो इसके लिए आप व्रत रखिए, सात्विक रहिए और कोशिश कीजिए कम से कम साज सज्जा कीजिए, क्योंकि ये व्रत है और व्रत करने के लिए आपको किसी इस तरह के आर्टिफिशियल तैयारी की जरूरत नहीं। मुझे पता है मेरी बहुत सी बहनें मुझसे नाराज हो सकती हैं, मुझे अशिक्षित समझ सकती हैं, मुझे रूढ़िवाद समझ सकती हैं, मुझे पिछड़ा इंसान समझ सकती हैं, लेकिन
मेरी कही गई एक एक बात का आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और विचार कीजिए। और अगर मेरी बात कही हुई बातों का गूढ़ रहस्य आपको समझ में ना आए तो कृपया वीडियो को दोबारा देखिए और दोबारा चिंतन कीजिए कि कहीं आपके भोलेपन और आपके इस अच्छेपन का कोई लाभ तो नहीं उठा रहा। देखिए, अभी हमने नवरात्रे के फास्ट रखे, कोई महिला कहीं तैयार होने नहीं गई, तभी भी तो फास्ट रखे गए, तभी भी तो व्रत रखे गए, तभी भी तो हमने 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की। फिर इसी व्रत में हम तैयार होने क्यों जाएं? हम घर पे तैयार हो सकते हैं। तो मेरी आपसे दोबारा गुजारिश है, और अगर मेरी किसी बात से आपको ठेस पहुंची है तो वो मेरा आपको किसी भी तरह ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी सोई हुई आत्मा को जगाने का उद्देश्य है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप आज ही इस व्रत को धारण करेंगी कि इस बार, बल्कि आज के बाद कभी भी आप इन सारी चीजों से बचाव करेंगी और पर पुरुषों के संपर्क में कम से कम आएंगी। थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं आपको मेरी बातें कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।